वो महारत थी, बड़े माहिर थे। 35 साल में इमरान खान ने 3.5 साल में 75 साल की जन्नत जो बनाई थी हमने मिलजुल के, उसको बर्बाद कर दिया। चलें अब आप आ गए हैं तो अब हुण भट्टी साहब अब किधर जाएं हम? काजी साहब गुजारिश है, कुछ ज़राए कहते हैं दानिस्ता या गैर दानिस्ता, कुछ लोगों को इसलिए लाया गया कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराया गया। ये एक रजीम चेंज का पार्ट 2 होगा। ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है बहरहाल। नहीं थ्योरी लोग कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा। अब उन्होंने कह दिया कि जी वो हार ऐसे बिका, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने अपनी राय दी है। तो उसको लाया गया जानबूझकर। ये आजमा चुके हैं पहले से, 85 से आप इनको आजमा रहे हैं। काजी साहब ये फर्स्ट टाइम इनका टर्न्योर नहीं है, पहले तो याद रखा जाए। 85 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने थे गैर जमाती। उसके बाद अब इन्हें कुछ 10 पल्स मिली हैं जो इन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से लिया। उन्होंने कहा इमरान खान को आप सियासी मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, ये तसव्वुर भी भूल जाए। उसके लिए ये 23 तक एक रिस्क लेंगे मुल्क के साथ, रिस्क मुल्क को मज़ीद मुतनाज़ा बनाएंगे कुछ अदारे को। हमारी दुआ है कि अल्लाह इनको नाकाम करे, क्योंकि उसमें मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ इनसे नहीं गिर रहा। 13 जमातें मिल के और सकता है 25 को, मैं ये नहीं कन्फर्म नहीं कह रहा, खबर है जब तक कन्फर्म नहीं होती है। तो ऐसा साहब कहते हैं पाकिस्तान की सियासत के फ्यूचर में प्रेडिक्शन करना जाहल मुतलक है, कहा ही नहीं जा सकता। एक वो कहते हैं ये शरीफ फैमिली एक दरख्त नहीं पूरे जंगल को पानी देती है, किससे किससे कहाँ काम लेना है। आप ही के प्रोग्राम में उन्होंने कहा काजी साहब हो सकता है इत्तेहादी भी छोड़ जाए, इतनी कंदर दड़ाड़े पड़ गई। ये तो किसी ने जकड़ा हुआ है, इनके पल्ले कुछ नहीं है सिवाय कि इमरान खान को बदनाम करना है, इमरान खान की मकबूलियत कम करनी है। लेकिन भट्टी साहब ये जो काम इन्होंने किया था, अभी मैं इमरान खान साहब की तरफ आता हूँ, वो कहते हैं मैं 1 साल तक भी इंतज़ार करूँगा, और ये खबर हम दे चुके हैं यहाँ पे कि ही इज़ नॉट इन हरी। वो एक प्लान कर रहे हैं, और जिस तरह आपने परसों खबर दी थी कि इस दफ़ा जब वो आ रहे हैं तो कुछ वो चीज़ें जो पहले नहीं वो कर पाए वो करना चाह रहे हैं, और लीगल। और काजी साहब मैं एक बताऊँ, रजीम चेंज साइफर के तहत हुकूमत चेंज कराने वाले भी पछता रहे हैं कि उन्हें अब पता चला है कि किसी और को भी दानिस्ता या गैर दानिस्ता इस्तेमाल कर दिया गया। इमरान खान में चंद दिन पहले बैकडोर आपते हुए इनकार करते हैं, उनका हक है, उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि इमरान साहब हमने मैक्सिमम सर्वे करा लिया गया, आपको सियासी तौर पर नुकसान नहीं करते, आने वाले दिनों में इसकी तलाफी की जाएगी। वो कैसे की जाती है वो आईनी होनी चाहिए। कुछ उन्होंने कहा है, कुछ मैं आपको सुनवा देता हूं, सुनाएं जी। ये कहते हैं कि जनाब आप जल्दी क्यों है इलेक्शंस की, इंतजार कर लें साल की, हमें तो कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ को तो अल्लाह का फजल है, उसकी कोई खास करम है हमारे पे कि उसने अवाम के दिल हमारी तरफ मोड़ दिए हैं। तो वो तो साल के बाद भी इलेक्शन करें तो इंशाअल्लाह जिस तरह बाई इलेक्शन में स्वीप किया था हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। ये तो इस वक्त हकीकत नजर आती है। अच्छा, इमरान खान की बात में से कौन सा झूठ है? ये मुनाफिकीन की निशानियों में मैं नहीं जाता। इमरान खान के तमाम लोगों ने रिज़ाइन दी है, क्यों नहीं तस्लीम कर रही है? 11 किए या 9 किए, जितने भी साजिश की, सबसे कमज़ोर तरीन इलाके देखे जहाँ इनको यकीन था कि इमरान खान को शिकस्त दे देंगे। उसने 13 जमातों को मुर्गा बना के मारा और कामयाब हो गया। यार अनबिलीवेबल। काजी साहब पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। किस मुंह से ये इलेक्शन में जाएंगे मुझे बताए ना। ये तो कह के आए थे इमरान खान नाड़ी है, तबाह कर दिया। इन्होंने जाके तबाही की जो दास्तान बनाई उसमें 32 करोड़ अवाम बह चुकी है। अब ये 22 करोड़ अवाम अब इनके कहने पे वापस नहीं होगी। इन्हें इलेक्शन में ही जाना होगा, आज जाए 6 महीने बाद जाए मुझे नहीं पता। हर साजिश इनकी इमरान खान को मकबूल करा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही। कहते हैं ना रब मेहरबान थे सब मेहरबान। तो कादी साहब इमरान खान आपको ठीक कह रहा है कि साल बाद और 100 गड्ढे भी खाएंगे 100 लितर भी खाएंगे। इन्हें कैंडिडेट नहीं मिलने। लाहौर है ना मकबूल तरीन किला, लाहौर के किसी हल्के में इलेक्शन करा लें, चलें। ये घोड़ा ये घोड़े का मैदान। कादी साहब साजिशें वो करता है जिसे अल्लाह पे यकीन ना और मेहनत ना करना, और हर साजिश का मुकाबला नेक नीयत होकर मेहनत करने से है। मैंने साहब ये क्या, ये 2 नंबर खबरें हैं कि तादियों में फूट पड़ चुकी है या नहीं? मैं 100% कह रहा हूं, मेरी बात हुई है, लेकिन कुछ साफी के पास ऑफ द रिकॉर्ड इमानत होती है। साफी के पास अच्छा नहीं, आप नाम ना बताएं, मगर उनके मसाइल क्या हैं?
वो कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने हमें पहले दिन से चीट कर रही है, जब अदम एतमाद नून लीग नहीं लाना चाहती थी। इसकी जिम्मेदारी ली आसफ अली जरदारी साहब ने। मौलाना के तो पल्ले पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, उन्हीं के राब्ते थे। एक उनका बहुत करीबी दोस्त बड़ी अहम जगह पर है, उसने ब्रिज का रोल अदा किया। अब 3 जगह मेरी इतला के मुताबिक आसफ अली जरदारी को मौजूदा हुक्मरान कमिटमेंट करके चीट कर चुकी है, और वो सख्त इसलिए सीख पा हैं कि वो भी अब इलेक्शन में फिलहाल नहीं जाना चाहते। कम से कम सिंध की हुकूमत तो उनके पास है, और वो ये भी नहीं चाहते इमरान खान के किसी सूरत में तीसरी ताकत हालात ख़राब करके मुल्क पर मुसल्लत हो, क्योंकि ये मुल्क मार चला लग गया तो ये मुल्क नाकाबिल तलाफी नुकसान। अच्छा भट्टी साहब, आलमी हल्के भी कहते हैं राब्ते में है इमरान खान साहब की, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी, हमारी भी इस्टेब्लिशमेंट जो है, और एक ज़ाहिर खौफ तो होता है 85-86 सीटों पर ये बैठे हुए हैं। सब उसकी वजह जरा सी इधर उधर हुआ तो काम खत्म। आलमी हल्के हो या लोकल हो, मुर्दा घोड़ा कोई नहीं ले जाता, क्योंकि घर से स्मेल आना शुरू हो जाती है, बदबू जिसे कहते हैं, बदबू। अब कुछ मुर्दा घोड़े हो चुके हैं, और दिसंबर तक वो आ सकता है निगरान सेटअप जिसकी ये ख्वाहिश चल रही है। मुझे नहीं पता, मैंने कहा मैं वो इत्तेहाद हसन सबको मानता हूँ कि वो रीड नहीं कर सकता, लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर हमारी जो इंफॉर्मेशन जितनी होती है एहतियात से छन्नी करके उसको देते हैं। मामला खासे संजीदगी से गौर किए जा रहे हैं, और जो भी मुल्क के ज़िम्मेदार हैं वो समझ रहे हैं कि इस हुकूमत से मुल्क को चलाना पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि ये आपस में एक नहीं है। एक घर में 2 आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, कैसे मुमकिन होगा? अब फिर आप मुझे ज़रूर मरवाना चाह रहे हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? नहीं भट्टी साहब, एक बात तो है, जब ज़ाहिर है एक कहानी को आगे चलना है, तारीख आगे जाएगी, दिसंबर में क्या पोजीशन होती है, जनवरी में क्या पोजीशन होगी, खेल तो फिर खौफ तो दामनगीर रहता है ना। नहीं रहेगा। देखिए पिछले साल नवंबर में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था शहबाज शरीफ 2022 में मुल्क का वज़ीर आज़म, 21 नवंबर में चले गए आप। गो के दिसंबर से पहले एक वो चीज़ पे फटा शुरू हो गया था, लेकिन हम उन बारीकियों में नहीं जाते। तो अगले 6 महीने का क्या 6 दिन का इधर कुछ नहीं पता, क्योंकि जो गनवानी साजिश ये कर रहे हैं ये पूरी नहीं होगी। मुझे अल्लाह पे यकीन है, और अपने अदारों के कुछ लोगों पे यकीन है। उन्होंने 1-2 बंदों ने रिफ्यूज़ कर दी है, बड़ी पुरकशिश ऑफर, सॉरी नो मोर, इस पर डिस्कस ना करें हमारे साथ। वो अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करेगा। कभी तो पावर में आते हैं तो आप जो है वो जो सब इदारों को जो है वो एक सबड्यू करने की कोशिश करते हैं, पावर से बाहर होते हैं तो फिर उन्हें चौकों और चौराहों में उनका जिक्र करके उन्हें जो है एक उनका नाम जो है उसको ख़राब करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह तो काम नहीं होता। एक काम करें, सियासत में अगर आपने मकबूल होना है तो अवाम के मसाइल। कैसा, मुझे एक सवाल आज मसाइल तो आप हैं तो खुद एक सवाल आपसे, ये मौजूदा हुकूमरान नवाज शरीफ साहब मोहतरम, मरियम साहिबा मोहतरम, मौलाना फजलुर रहमान, 18 के इलेक्शन पे धांधली के तमाम तर इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे लगाती थी, खलाई मखलूक पे, और 2 लोगों के नाम लेके इस्तीफे मांगती थी, 2 लोगों के। अब अचानक इनको उनमें से एक से हमदर्दी क्यों हो गई? क्या वजह लगती है? बज़ाहिर बादिउल नज़र में मैं और आप कोई बीच में थोड़ा बैठे होते हैं। मोहब्बतें परमानेंट नहीं है यहाँ पे। मैं आपको भाई एक तरफ तो कह रहे हो आरिफ हमीद भट्टी इस काबिल ही नहीं है, ये आज ही इस्तीफा दे, भट्टी साहब, और अब मुझे कह रहे हो मैं तेरी आंखों का तारा हूं। मैंने क्या किया तुम्हारे लिए?